हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। टर्की के अंदर जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा रखता है तो सबसे पहले वो ये ढूंढते हैं कि क्या कोई अजीज रिश्तेदार या कोई जाने वाला टर्की के अंदर मौजूद है, ताकि उनसे पहले राब्ता करके तमाम इंफॉर्मेशन ली जा सके। ऐसा करना मशवरे की हद तक तो ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपने ये इरादा कर लिया कि उस दोस्त या रिश्तेदार के थ्रू आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। मेरे नजदीक जो लेस एक्सपीरियंस्ड एजेंट्स हैं और रिश्तेदार हैं, ये सबसे ज्यादा आपका नुकसान करते हैं और ये सबसे ज्यादा आपके लिए डेंजरस होते हैं। ऐसा क्यों है, उसकी सर्टेन रीजंस हैं और इस वीडियो के अंदर हम उन सर्टेन रीजंस का जिक्र करेंगे ताकि आप उन लेस एक्सपीरियंस्ड एजेंट्स और उन रिश्तेदारों से जो है वो महफूज रह सके और एक एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करके अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी बाय कर सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी टर्की तशरीफ लाए हैं उनमें से अगर किसी ने यहाँ पे अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया है तो ज्यादातर वो दोस्त हैं जिन्होंने रियल एस्टेट के बिजनेस को ज्वाइन किया। अब चूंकि वो प्रॉपर रियल एस्टेट एजेंट तो है नहीं, उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे मौजूद जो लोकल एजेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं और आप जब उनके पास तशरीफ लेके जाते हैं तो वो आपको उठा के ले जाते हैं उस लोकल एजेंट के पास। अगर वो लोकल एजेंट जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड एजेंट है और उसके अपने पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छी प्रॉपर्टीज हैं तो फिर तो वो डायरेक्ट आपको बेचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो वो आपको उठा के ले जाएगा किसी और एक बड़ी कंपनी के पास। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप बेसिकली जो है वो 3 एजेंट्स के साथ मिलकर डील कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो लोकल एजेंसीज हैं या लोकल कंपनीज हैं वो अपने कमीशन में से किसी किस्म का कोई कट नहीं लगाती और वो आपके उस रिश्तेदार को या उस एजेंट को ये कहेंगे कि हम अपना कमीशन पूरा चार्ज करेंगे। अब आपने अगर प्रॉपर्टी सेल करके कमीशन हासिल करना है तो आपको वो एक्स्ट्रा प्राइस उस सेलिंग प्राइस के अंदर ऐड करना पड़ेगी। अब ये अल्टीमेटली जो है वो नुकसान आपका है और ये मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं उन प्रॉपर्टीज की जो प्रोजेक्ट्स के अंदर है। सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज के अंदर तो जिन लोगों के पास अपना पोर्टफोलियो नहीं है वो यकीनन 2, 3, 4 एजेंट्स के थ्रू प्रॉपर्टी सेल हो रही होती है और हर कोई अपना कमीशन ऐड करके आपको बेच रहा होता है, जिसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो एंड यूजर को या एंड बायर को हो रहा होता है। लेकिन मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं उन रिश्तेदारों और एजेंट्स की जो लेस एक्सपीरियंस्ड और नॉन प्रोफेशनल होते हैं, वो किस तरह आपके लिए खतरनाक साबित होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड लेस एक्सपर्टीज। अब एक बंदा जिसका बिजनेस नहीं है, जिसकी जॉब नहीं है, जिसका प्रोफेशन नहीं है, उसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो ये जो एजेंट्स हैं अगर उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद के दे सकते हैं जो कि खुदा ना खास्ता आपके लिए कल को नुकसानदेह साबित होगी। इसकी एक लंबी डिटेल है, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करना चाहता हूं ताकि आप सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपना डिसीजन ले सकें। सेकंड पॉइंट है इनएडेक्वेट निगोशिएशन स्किल्स। अगर वो एजेंट जो लेस एक्सपीरियंस्ड है तो डेफिनेटली उसके अंदर निगोशिएशन स्किल्स नहीं होगी। वो जब भी आपके लिए प्रॉपर्टी बाय करेगा तो सेलर के एजेंट के साथ या डायरेक्ट सेलर के साथ वो प्रॉपर निगोशिएट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से या तो वो प्रॉपर्टी आपको महंगी खरीदनी पड़ेगी या फिर खुदा ना खास्ता आप उसे खरीद नहीं पाएंगे, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड नेटवर्क। अगर एक एजेंट जो लेस एक्सपीरियंस्ड है तो डेफिनेटली उसके जो रिसोर्सेज होंगे वो भी लिमिटेड होंगे और उसका जो नेटवर्क है वो भी लिमिटेड होगा। तो लिमिटेड नेटवर्क और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसके पास ऑप्शंस भी लिमिटेड होंगी। जब उसके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा और आपको इसी बात पे कन्विंस करेगा कि जो प्रॉपर्टीज उसने आपको दिखाई हैं यही सबसे बेहतरीन है, लिहाजा आपको यही प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जरूर मद्देनजर रखना है कि अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल कंसल्टेंट के थ्रू प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और आपसे उसने ये पूछा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी नीड क्या है, और उस रिक्वायरमेंट्स और नीड को 100% या 99% मीट करने वाली प्रॉपर्टी आपको ऑफर कर दी गई है, दिखा दी गई है, तो फिर ये फॉर्मूला जो है लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड जो प्रोजेक्ट्स की अवेलेबिलिटी है उसे आप कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनएक्यूरेट प्रॉपर्टी प्राइसिंग। एक लेस एक्सपीरियंस्ड एजेंट को मार्केट ट्रेंड्स के बारे में नॉलेज नहीं होता। जब उसे इस चीज का नॉलेज नहीं है तो फिर वो आपको इनएक्यूरेट प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो ऑफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, इस वक्त मार्केट जो है वो बैलेंस चल रही है, डाउन है, या मार्केट जो है वो तेज जा रही है। तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो उसकी मार्केट
मार्केट के मुताबिक होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें मद्देनजर रखते हुए आप एक प्रॉपर्टी की वैल्यू करते हैं, और इसके लिए मैं आपको पहले एक वीडियो जो है वो बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट इस्तांबुल के जितने इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बताया कि किस एरिया के अंदर सेकंड हैंड प्रॉपर्टी की पर स्क्वायर मीटर प्राइस कितनी होनी चाहिए और प्रोजेक्ट के अंदर पर मीटर स्क्वायर प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो आप उसे जो है वो देख सकते हैं ताकि आपको इसके बारे में अंदाजा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। आपको पता है कि रियल एस्टेट लेन देन के अंदर बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, एक्सपर्ट के लिए अप्लाई करना होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर आपकी ट्रांसफर के लिए, और अगर आप प्रोजेक्ट में बाय कर रहे हैं और टाइटल डीड रेडी नहीं है और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेचा जा रहा है तो बहुत सारा पेपर वर्क इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड एजेंट है और नॉन प्रोफेशनल है या लेस क्वालिफाइड है तो उसके ये बस की बात नहीं है। आपको पता है कि रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर जिसको कुछ पता नहीं है वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ जाता है और वो कहते हैं जी मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं। तो याद रखिए एक एजेंट के अंदर और एक क्वालिफाइड रियल एस्टेट कंसल्टेंट के अंदर बहुत फर्क है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस एंड अवेलेबिलिटी। आपको मालूम है कि रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर क्यूरीज ज्यादा होती हैं और मैच्योर क्लाइंट्स जो है वो कम होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो लेस एक्सपीरियंस्ड और इनकम्पिटेंट एजेंट होगा वो इन चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगा। वो आपको कहेगा कि मैं अभी आया, मैं अभी ये कर रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली उससे चीजें मैनेज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है। आप उसे कॉल करेंगे, उसका नंबर अवेलेबल नहीं होगा, समटाइम आपकी कॉल नहीं अटेंड करेगा, समटाइम आपको जो है वो कॉल बैक नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये एक एजेंट में आपको आम देखने को जो है मिलेगी, लेकिन एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट के अंदर आपको रिस्पॉन्सिवनेस और अवेलेबिलिटी इस तरह की मिलेगी कि अगर अव्वल तो आपको कॉल करनी नहीं पड़ेगी अपने काम के लिए, लेकिन अगर आपने कॉल की और वो अटेंड नहीं कर पाए तो वो आपको कॉल बैक जरूर करेंगे। क्योंकि मुमकिन है कि आपने जब कॉल की वो बिजी हो, क्लाइंट के साथ हो, किसी मीटिंग में हो, तो वो आपको कॉल बैक जरूर करेंगे और वो आपके लिए अवेलेबल जरूर रहेंगे। तो ये आपको पता है 24/7 बिजनेस है। और चूंकि इंटरनेशनल मार्केट है, किसी कंट्री के अंदर इस वक्त जो है वो दिन है तो किसी कंट्री के अंदर इस वक्त रात है, तो ये 24/7 वाली जॉब है और इसमें अवेलेबिलिटी होना और रिस्पॉन्सिव होना बहुत मानी रखता है, जो कि इनएक्सपीरियंस्ड एजेंट बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी। तो एजेंट है उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं करने देगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वो आपको किसी भी लेन देन की जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं तो आपके पास हर किस्म के लेन देन की प्रॉपर रिसीट्स मौजूद होती हैं, उसके प्रूफ्स आपके पास मौजूद होते हैं, तो उससे जो है वो आपको अंदाजा हो जाता है कि मेरा जो कंसल्टेंट है वो कितना ट्रांसपेरेंट है। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन्हें जो है वो रियल एस्टेट एजेंट और रिश्तेदार वर्सेस क्वालिफाइड रियल एस्टेट कंसल्टेंट का कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करते हुए अपनी तहकीक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और उसके बाद आप एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है वो चूज कर सकते हैं अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी बाइंग के लिए। एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको यहाँ पे देता चलूं कि देखिए जब आप रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट का बेंचमार्क है $75,000 का रेजिडेंस के लिए और $400,000 का सिटीजनशिप के लिए, वो अगर आप पूरा करते हैं तो रेजिडेंसी या सिटीजनशिप अगर आप ले रहे हैं वो तो मिलनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपने मद्देनजर रखना है वो है इन्वेस्टमेंट। आप चाहे रेजिडेंस कार्ड के लिए प्रॉपर्टी बाय करें चाहे सिटीजनशिप के लिए, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी बाय करें जो आपकी एक गुड इन्वेस्टमेंट हो। गुड इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले आपको खुद रिसर्च करनी है, आपको एजुकेट करना है खुद को, उसके बाद फिर आप किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड वेल रिप्यूटेड ऑनेस्ट आदमी के ऊपर जो है आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वो भी आपने अपनी आंखें खुली रखनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।